प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे, रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? अरे मेरे प्यारे साथियों वैभव के द्वीप की बात करें तो जयपुर को कहा जाता है। वैभव का द्वीप किसको कहते हैं? जयपुर। ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न वाहन चालक भर्ती में आएंगे। नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों नागनेची माता का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, टोंक में या बीकानेर में? मेरे प्यारे साथियों नागनेची माता के मंदिर की बात करें तो ये बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में नागनेची माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले की बात करें तो बारां जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं। ठीक है ना, कहां पर होते हैं? बारां अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राम सागर वन विहार कहां पर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या धौलपुर में? अरे मेरे प्यारे साथियों राम सागर वन विहार की बात करें तो ये धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में राम सागर वन विहार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थार महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार महोत्सव की बात करें तो ये बाड़मेर में मनाया जाता है। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कवर जोड़, कटकी या फेंटिया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्त्री परिधान होता है ना पोमचा, इसको अपने राजस्थान में पीला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पीला। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, भवाई नृत्य या चक्री नृत्य? मेरे प्यारे साथियों तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला जो नृत्य है वह है भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण उनका सहयोग किया? बताओ मेरे प्यारे साथियों कौन सी रियासत ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण उनका सहयोग किया था? आमेर। बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो साथियों ध्यान में रखना अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। बिल्कुल बी अपना
यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंग जी का मंदिर कहां पर अवस्थित है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। एक लिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है, तो अभी से क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, अभी भी आपके सामने समय है, तो सभी क्लासों को देखो, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें भी पढ़ी है और हम आपको स्पेशल कोर्स भी देंगे, तो क्लास में लास्ट तक बने रहे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। एक लिंग जी का मंदिर कहां पर हो गया? उदयपुर अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलिए भाई बताइए, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, बसंतगढ़ दुर्ग को, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग को, या कोसावर्धन दुर्ग को? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गढ़बीडली किस किले का लोकप्रिय नाम है? मेरे प्यारे साथियों, गढ़बीडली किस किले का लोकप्रिय नाम है भाई? चित्तौड़ के किले का, कुंभलगढ़ किले का, तारागढ़ किले का, या अचलगढ़ किले का? मेरे साथियों, गढ़बीडली किसे कहा जाता है? जो तारागढ़ का किला है अजमेर में, इसको गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है। अपना सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था, ठीक है ना, पटवार भर्ती के अंदर भी आया था, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? तो मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सती प्रथा की बात करें तो राजपूत जाति में सती प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है? नेजा कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया, या डामोर? अरे मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे की बात करें तो फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। ठीक है ना, ये प्रश्न बार बार आ रहा है परीक्षाओं में, ध्यान में रखना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी जाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर जो खाए जाने वाली कसम है वो सबसे बड़ी मानी जाती है? कंजर जनजाति में। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर रहने वाला है आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस को हिंदी के, जीके, गणित सभी के आपको सटीक नोट्स मिलेंगे भाई। वन लाइनर नोट्स है, राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आप आराम से 6 से 7 घंटे के अंदर सभी नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विशेष मॉडल पेपर, जो बहुत शानदार रहेंगे, विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, इनमें से भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। वो है साथियों आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट उठाए गए, 5000 क्वेश्चन इस प्रकार के हम प्रोवाइड कराएंगे। कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। आपका पूरा सिलेबस आ गया, 70 से 80% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। आपका सिलेक्शन पक्का है। 5000 क्वेश्चन को आप 2 से 3 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। एक दिन में 3 बार भी रिवीजन कर लेंगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। कम समय में शानदार तैयारी, पूरे कोर्स का रिवीजन, नोट्स आ गए, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका पेपर फाइट हो जाएगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं,
इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबर को ऐड करना है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में ये कोर्स आपको मिलेगा। कुछ भी नहीं आता है 199 में, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पक्का गारंटी के साथ हो जाएगा। तो जो भी साथी अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना है तो भाई जल्दी से मैसेज करो, इस कोर्स को ले लो। इसमें क्या है मेरे साथियों, पूरे तो नोट्स आ गए, पूरे मॉडल पेपर, और एक दिन के अंदर भी आप पूरे 5000 क्वेश्चन को 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन पक्का है, 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र होगा मेरे प्यारे साथियों जो प्राचीन समय युद्ध के समय बजाए जाते थे? नौबत। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नौबत थे जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? सिवाना दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, कीर्ति स्तंभ या गागरोन दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया? कीर्ति स्तंभ अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगणिया माता कंजर जनजाति की कुल देवी है। किसकी है? कंजर जनजाति, यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जगत सिंह को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाहन परिचालक में आया था, पहले भी चालक वैकेंसी भर्ती के अंदर भी आया था, पटवार एग्जाम के अंदर भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामानंद या संत लाल दास? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कबीर की बात करें तो संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? साथियों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अपने राजस्थान में सास और बहू के मंदिर की बात हो रही है तो ये नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो। करणी माता का मंदिर, अरे मेरे प्यारे साथियों, करणी माता के मंदिर की बात करें तो ये देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। कहां पर है? देशनोक बीकानेर। ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में आतेड़ की छतरी कहां पर अवस्थित है भाई? आतेड़ की छतरी राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर। अरे मेरे प्यारे साथियों, आतेड़ की छतरी की अगर बात करें तो आतेड़ की छतरी अपने अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सेनापति की छतरी, मेरे प्यारे साथियों, सेनापति की छतरी की बात करें तो जोधपुर में सेनापति की छतरी अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? मेरे साथियों, कौन सा चित्रकार हैं जो भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को, भूलना नहीं है। भीलू का चितेरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई। तरीपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो। तरीपुर सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। तरीपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक झीलों की बात करें तो सर्वाधिक झीलें हैं उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इसको झीलों की नगरी नगर भी कहा जाता है, तो बिल्कुल उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों, आदिनाथ मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा में, ठीक है ना। इस मंदिर के निर्माण कराने वाले थे विमल शाह। कौन थे भाई? विमल शाह। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? चलिए मेरे साथियों कमेंट कर दो भाई। बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है?
मेरे साथियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? मेरे साथियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है भाई? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है? तो ध्यान में रखना सर, अग्नि नृत्य के उद्गम की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अग्नि नृत्य का उद्गम अपने बीकानेर के कतरियासर गांव से हुआ था। ठीक है ना, तो बीकानेर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी साथी हैं क्लास को शेयर कर दो ताकि आपको रेगुलर क्लासें मिले। ठीक है ना, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तो। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों इस कोर्स को ले लेना। आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको देख लीजिए, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, सटीक नोट्स हैं, बिल्कुल वन लाइनर नोट्स आपको मिलेंगे, आपका हर टॉपिक मिलेगा, आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसमें मैंने आपको बताया 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहां से लिए गए हैं, आपके पूरे सिलेबस से, आपके पूरी किताबों का निचोड़ आ गया। ठीक है ना, तो इसी में से आपका लगभग 60 से 70% पेपर मिल जाएगा जो वाहन परिचालक में मिला था। आपको भी पता होगा बहुत अच्छा स्कोर हमारा रहा था, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5000 क्वेश्चन को आप आराम से एक दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। 2-3 दिन रिवीजन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो बिना देरी किए इस कोर्स को लेना है, जल्दी से मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, चलो राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, मेरे साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो बिल्कुल अपना कुंभलगढ़ राइट होगा भाई। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। और कुंभलगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उड़िया पटार किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पटार कहां पर है भाई? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में या बूंदी में? उड़िया पटार राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों सिरोही में। उड़िया पटार कहां पर है? सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वह है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जयपुर में अवस्थित है। इसी में ही सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे साथियों मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता जी जयपुर को। अब तो कंटस्ट हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 5 बार रिपीट करा दिया। राजस्थान में मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता जी जयपुर को। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो। किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, जमनालाल बजाज को, दामोदर लाल व्यास को या भगत सिंह को? राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो ध्यान में रखना दामोदर लाल व्यास आपका राइट होगा। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में अवस्थित है? माउंट आबू मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। माउंट आबू कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में। ध्यान में रखना माउंट आबू कहां पर है? सिरोही आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? मेरे साथियों मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती हैं और इस जनजाति के जो लोग हैं वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की। किसकी नहीं खाते? मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कोडिया देवी हैं वो कौन सी जनजाति की कुल देवी है? शेरिया, कथोड़ी, कंजर या गरासिया? तो मेरे साथियों कोडिया देवी शेरिया जनजाति की कुल देवी है भाई। शेरिया जनजाति कुल देवी कौन है? कोडिया देवी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो फटाफट से। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाहन परिचालक में आया था। ठीक है ना, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना ज्वाला माता का जो मंदिर है वो है जोबनेर में। कहां पर है? जोबनेर आपका राइट होगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीछे पीठ का ही तो श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है? वो है ब्राह्मणी माता मंदिर। कौन है भाई? ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहां पर पीठ का पूजा श्रृंगार होती है। बिल्कुल ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद झील यहाँ पर आपका राइट होगा। यहाँ पर बाबा का भांगड़ा टापू बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, भामाशाह की हवेली आपसे पूछी जा रही है। तो भामाशाह की हवेली अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको हौसला रखना है, आपका इस बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने कोर्स ले लिया तो हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, ठीक है ना। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल अच्छी तैयारी करते रहो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? साथियों ध्यान में रखना, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई, ठीक है ना, मातृ रक्षिका देवी किसे कहते हैं? शीतला माता को। शीतला माता का मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर, मैंने आपको बताया था। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें और कोर्स को जरूर ले लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इस बार आपका सिलेक्शन वाहन चालक परीक्षा के अंदर हो जाए।